हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें समझने में उतनी ही दिक्कत हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। हर साल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। आज फ्रेंड्स मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि टेंस जो है वो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं देगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सर अब सारी चीजें क्लियर हो गई है, अब दिमाग में कोई भी चीज का डाउट नहीं रहा है। फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो अगर आप देख लेंगे, पूरा वीडियो अगर देखते हैं विदाउट स्किप किए हुए, तो फ्रेंड्स इस बात की गारंटी लेता हूं कि टेंशन से रिलेटेड या टेंस जो टेंशन है इससे रिलेटेड आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। फ्रेंड्स टेंस जिसको हम हिंदी के अंदर काल कहते हैं। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि टेंस जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। ये तो चीज हम सभी जानते हैं। आई होप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जानते होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे जानते होंगे। मैं एक बार बता देता हूं कुछ बच्चों के लिए कि वर्तमान जो अभी अपन चल रहा है वो वर्तमान काल, ठीक है। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जो काम हो चुका है उसे हम बोलेंगे भूतकाल, और जो आने वाला है उसको हम बोलेंगे भविष्य काल, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम सभी जानते हैं। फ्रेंड्स टेंस अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर हमें मेन रूप से 4 पॉइंट पढ़ने होते हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन जाने, कि टेंस की पहचान करना, ठीक है। हम हिंदी का कोई वाक्य होता है, कोई भी टेंस का, किसी भी टेंस का कोई वाक्य हो, हिंदी में उसकी पहचान कैसे हम करें, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि उसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, उसका ढांचा बनाना हमें आना चाहिए। तीसरी चीज उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें आनी चाहिए, और चौथी चीज उसकी मेन वर्ब हमें आनी चाहिए। फ्रेंड्स ये चारों टॉपिक हम आज पढ़ेंगे और इतना इजी वे के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लास्ट में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि ये सारे एग्जाम्पल है, और आप खुद देखोगे कि वो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। फ्रेंड्स तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है। कि इन तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट के नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट होता है इंडेफिनाइट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं। हम तीनों के साथ अगर लगा लेंगे तो 4 हो जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के साथ भी ये 4 लगेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये तो बात हो गई, 4 हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम हिंदी के अंदर किसी भी वाक्य की, देखो फ्रेंड्स ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, केवल इसी एक बोर्ड पर, केवल एक इसी स्क्रीन पर सारी पहचान बता दूंगा आपको। आप विदाउट स्किप किए इसको देखते रहो बस। केवल देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे होती है। फ्रेंड्स अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में है आ जाए तो आप कंफर्म कर लो कि वह क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वैसे ही अगर हिंदी के वाक्य के अंत में था, थे या थी आ जाए तो आप कंफर्म कर लो कि वह पास्ट टेंस है। उसी प्रकार से गा, गे या गी आ जाए तो आप कंफर्म कर लो कि वह कौन सा है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। वह बाजार जा रहा था, ठीक है। मैं यहां पर अभी आपको ये चारों पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले आपको 3 में से ही पहचान करनी होगी। अगर आपको 3 की पहचान आ गई तो फिर बाद में अपन उनके तीनों के आगे वाले की बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये पहचान करो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो समझ में आ रहा है क्या? तो देखो मैंने कहा कि अगर अंत में था, थे, थी आता है तो वो पास्ट है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये पास्ट है। ये जो हिंदी का वाक्य है ये पास्ट टेंस का है, ये कंफर्म हो गया, था लगा हुआ है लास्ट में उससे, ठीक है। अगर मैं यहां पर लास्ट में लगा देता हूं है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सा है, प्रेजेंट है। कौन सा है, प्रेजेंट है। और मैं वैसे ही अगर यहां पर लिख दूंगा होगा तो अंत में क्या आ गया है, गा, गे, गी, तो फिर कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर,
फिर कौन सा हो जाएगा फ्यूचर। तो फ्रेंड्स ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वाक्य प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का है यह कैसे पता पड़ेगा। कि वाक्य प्रेजेंट का है तो अंत में है आए तो प्रेजेंट, था, थी, थे आए तो पास्ट और गा, गी, गया है तो फ्यूचर। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं पूरा कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। केवल इतना समझ में आ गया होगा आपको कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। चलो हम उससे आगे की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यदि कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसमें रहा, रही, रहे, आया होगा। परफेक्ट होगा तो उसके अंदर चूका, चूकी, चूके, या फिर आ, ई, ए आता होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके अंदर समय, और समय आएगा, समय के साथ क्या रहेगा, रहा, रही, रहे, ये आएगा, ठीक है। समय के साथ रहा, रही, रहे आएगा। क्लियर, ये चीज आएगी। तो देखिए अब हम पहचान करते हैं, जैसे यही सेंटेंस है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने पता पड़ा कि इस गा से ये फ्यूचर है, लेकिन इससे पहले रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, रहा, रही, रहे, तो फिर कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्यूचर का ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैं अजमेर जा चुका था। तो देखो था से तो पता पड़ रहा है फ्रेंड्स कि ये पास्ट है, क्या है, पास्ट। और चूका से पता पड़ रहा है, देखो चूका, चूकी, चूके, ये किस में है, परफेक्ट। तो ये पास्ट का क्या है, परफेक्ट। एक एग्जांपल और लेता हूं, वह बाजार आया है। देखो फ्रेंड्स ये एग्जांपल है, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो वह बाजार आया है, मैंने कहा कि है से तो पता पड़ रहा है कि प्रेजेंट है, और या देखो आया। अब इससे पहले कि प्रेजेंट का कौन सा है, तो देखो इसके अंत में है आ प्लस या को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो यह प्लस आ, ठीक है। आया तो आ, ई, ए आ रहा है। देखो मैंने लिखा है कि आ, ई, ए, ये आए, तो फिर कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। वह बाजार आया है तो आ, ई, ए आया है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब देखो मैं लिखता हूं, वह बाजार आया, केवल इतना सा ही रहे ये सेंटेंस, वह बाजार आया, और यहां पर खड़ी पाई लगी हुई है, तो क्या होगा। देखो अब देखो इसके अंत में ना तो था है, ना गा है, ना और कुछ है। तो देखो क्या है कि फिर हम बात करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो इसकी बात करते हैं। हमने देखो अभी तक क्या करी है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान की है, परफेक्ट की पहचान की है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। ये इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की पहचान नहीं की है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तीनों की अलग अलग पहचान बताता हूं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है कि उसके अंत में ता, ती, ते ये आता है। पास्ट सिंपल, इसके अंत में आ, ई या ए आएगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, इसके अंत में गा, गी, गे आएगा, ठीक है। तो देखो अब पास्ट सिंपल है तो अंत में क्या आएगा, आ, ई, ए। तो देखो आया, अंत में क्या है, आया, आ, ई, ए है, तो फिर क्या हो गया, पास्ट का सिंपल। लेकिन इसके अंत में अगर मैं लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि है से तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, और आ से क्या हो जाएगा, परफेक्ट। समझ में आई फ्रेंड्स। और अगर हे हट जाता है, था लग जाता है, तो भी पास्ट सिंपल ही रहेगा, पास्ट सिंपल, क्योंकि था से भी क्या होगा, पास्ट, और फिर आ, ई, ए से भी क्या होगा, सिंपल, तो पास्ट सिंपल। लेकिन अगर मैं लिखूंगा आया होगा, ठीक है, वह बाजार आया होगा, बाजार आया होगा, तो गा, गी, गे से तो हो जाएगा फ्यूचर, और ये इससे क्या होगा, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आ, ई, ए से फिर क्या हो जाएगा, परफेक्ट। देखो यहां पर आ, ई, ए, ये परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हिंदी में हम किसी भी टेंस के वाक्यों की पहचान कर सकते हैं कि वह टेंस कौन सा है। आई होप फ्रेंड्स आपको पहचान करना समझ में आया होगा। तो अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। अभी हमने देखी कि किस प्रकार से हम पहचान करते हैं, हिंदी के वाक्यों से कैसे पहचान होती है। तो फ्रेंड्स पहचान करने के बाद हमें स्ट्रक्चर की बात करनी होगी। जैसे मैंने बताया कि 3 टेंस है, 3 के 4 पार्ट होते हैं और सभी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। टेंस कौन से होते हैं फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ
इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये 4 वाक्य होते हैं फ्रेंड्स सभी के। समझ में आई फ्रेंड्स? 3 टेंस होते हैं, 3 के 4 पार्ट होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं। इन 12 टेंसों के ही 4 ये होते हैं। सभी के अंदर साधारण वाक्य होता है, नकारात्मक होता है, प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। सिंपल को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी का स्ट्रक्चर देखो फ्रेंड्स, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपसे बनाने के लिए कहे कोई भी टीचर, तो आप सीधा सा लिख दीजिए। आप एक बात ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनका क्रम कभी भी नहीं बदलता। हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगी। किसी भी टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। किसी भी टेंस का, मैं चाहे इंट्रोगेटिव का बोल दूं, मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का बोल दूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव का बोल दूं, फ्यूचर परफेक्ट का बोल दूं, उसका इंट्रोगेटिव का बोल दूं, हमेशा सब्जेक्ट आगे आएगी, मेन वर्ब बाद में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा। इनमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो बदलाव किन में होता है? मात्र हेल्पिंग वर्ब के अंदर। ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आगे पीछे घूमती रहती है और चेंजेस होते रहते हैं और स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। देखिए, मैं किसी भी टेंस के अगर साधारण वाक्य के स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मात्र हेल्पिंग वर्ब यहां पर रहेगी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो क्या होगा? ओनली थर्ड पोजीशन पर क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पर क्या लग जाएगा? ओनली नोट लग जाएगा। समझ में आई फ्रेंड्स? किसी भी टेंस के साधारण वाक्य की बात करूं, मैं किसी भी टेंस के साधारण वाक्य की, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा। चाहे मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो उसमें सब्जेक्ट ही पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में केवल थर्ड पोजीशन पर हम नोट लगा देते हैं। समझ आई फ्रेंड्स स्ट्रक्चर की? इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में केवल ये हेल्पिंग, ये नोट तो होगा ही नहीं, नोट तो नकारात्मकता का सेंस देता है, तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है ना, तो नोट हट जाएगा। केवल ये क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब यहां से हट जाएगी और ये हेल्पिंग वर्ब कहां चल जाएगी? इस सब्जेक्ट के आगे चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आए फ्रेंड्स? और लास्ट में क्या लग जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो सिंपल में तो ये, सिंपल और नेगेटिव में तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होती है और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। वैसे ही इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, देखो मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव जब भी आए तो थर्ड पोजीशन पर नोट लगाते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, यहां पर क्या लगा देंगे? नोट। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया है। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। उनमें हम क्या करेंगे? केवल आगे सबसे पहले WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, ये ऐड कर देंगे, WH वर्ड ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ये उसका स्ट्रक्चर भी हो गया। अगर WH वर्ड में नकारात्मक है तो उसको फोर्थ पोजीशन पर रख देंगे और नोट अगर नकारात्मक नहीं है तो नोट हटा देंगे। समझ में आई? समझ में आई ये बात? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मेरे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं हेड। ठीक है, हेड के बाद फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब उसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड जो भी हो। ठीक है, और फिर इंट्रोगेटिव मार्क। समझ में आया? ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब आप बोलोगे सर ये हेड हमें कैसे पता पड़े? यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म या हेड आएगा, वो अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है। हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे याद करनी है। देखिए, पहचान करना सीखा कि पहचान हम किसी भी टेंस की कैसे करते हैं, हमने स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। फ्रेंड्स, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए आपको 3 वर्ब याद रखनी पड़ेगी। पहली वर्ब है डू, डू यानी किसी भी काम को करना, बी किसी भी काम को होना, और हैव। ठीक है, ये 3 वर्ब आपको याद रखनी होगी, डू, बी, हैव। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। जैसे डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज, डू की सेकंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स डिड, और डू की थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स डन। ठीक है, वैसे ही बी की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स वॉज, वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स बीन। वैसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स हेज या हैव, सेकंड फॉर्म होती है हेड, और थर्ड फॉर्म होती है हेड। हम इन तीनों फॉर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, इनसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी सारी। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रेजेंट। क्या लिख देता हूं? प्रेजेंट। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं
पास्ट, और मैं यहां पर लिख देता हूं फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। मैंने ये 3 वर्ब लिखी, 3 की मैंने क्या लिखा है, इनकी फॉर्म जो है वो लिखी है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 वर्ब लिखी थी, डू, बी, हैव, और इनकी 3 फॉर्म मैंने यहां पर लिखी है, तीनों फॉर्म लिखी है, और ऊपर क्या लिखा है, डू के ऊपर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट और फिर पास्ट, और इसके साइड में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। अब हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ये रहा कॉन्टिन्यूअस, ये रहा प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। तो देखो, प्रेजेंट की सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट ये मुझे मिल गई है। अब मैं पास्ट के सिंपल की देता हूं। पास्ट सिंपल का हो गया डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया वॉज वर, और पास्ट परफेक्ट का हो गया हैड। यानी मुझे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इनकी हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल गई है या आ गई है मुझे समझ में। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूं फ्रेंड्स। जब भी आपसे फ्यूचर के लिए बोला जाए तो आप फ्यूचर के अंदर बिना सोचे समझे विल शेल तो लगा ही दो। विल शेल उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल शेल। क्या होगी? विल शेल। इस डू को काट दो, यहां पर लिख दो विल शेल। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी? मैंने कहा था विल शेल तो बोलना ही है, तो विल शेल प्लस बी, विल शेल प्लस बी, बी लगेगा। ठीक है, विल शेल प्लस बी। अब फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है? विल शेल प्लस हैव, विल शेल प्लस हैव। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट की हो गई। तो हमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इनकी हेल्पिंग वर्ब मिल गई है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बची किसकी है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसकी। हमारे पास तीनों की परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ देखो अब कॉन्टिन्यूअस भी लगानी है, हमें कॉन्टिन्यूअस की वर्ब ऐड करनी है। तो देखो, कॉन्टिन्यूअस में बी का उपयोग हमने कर लिया है, इजेमार का कर लिया, वोजवर का कर लिया, तो बीन बची है हमारे पास। तो तीनों की जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमें क्या करना है? केवल बीन ऐड करना है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैव, उसके साथ अगर मैं बीन ऐड कर दूंगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के साथ बीन ऐड करने पर क्या हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल शेल प्लस हैव, इसके साथ अगर मैं बीन ऐड कर दूंगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो समझ में आई फ्रेंड्स? इस प्रकार से हम सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब आसानी से याद कर सकते हैं, बिना रटे हुए इजी वे के अंदर याद कर सकते हैं। दिमाग में केवल डू बी हैव की जो फॉर्म है वो याद होनी। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है मेन वर्ब, कि हम सभी टेंसों के मेन वर्ब कैसे याद करें। मेन वर्ब को याद करने से पहले फ्रेंड्स हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ब की जो है वो 5 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सभी, जैसे मैं गो की फॉर्म लिखूं तो मैं लिखूंगा गो, सेकंड होगी वेंट, थर्ड होगी गॉन। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करने से बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा गोइंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करने से बनाऊंगा तो वह हो जाएगी गो प्लस ईएस, गोज। तो क्या हो जाएगी? गोज। समझ में आई? तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है, हमें ये याद रखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बात की थी कि 3 टेंस होते हैं, 3 के 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल 12 टेंस होते हैं। इन 12 टेंसों के अंदर ये पूरी 5 वर्ब लगती है। इतनी बात समझ में आई? फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा काम इजी कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है ना, ये 12 में से 6 टेंसों में तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी 12 में से 6 में तो ये लगती है ना, 50% तो याद हो ही गया ये। और ये कहां लगती है? जहां भी कॉन्टिन्यूअस का साउंड सुनाई दे, जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूअस का साउंड सुनाई दे वहां पर आप बेझिझक बेडरे हुए बोल दो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन शॉर्ट, इधर कॉन्टिन्यूअस सुनाई दे तो आप इधर से बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आई फ्रेंड्स? यहां पर कॉन्टिन्यूअस सुनाई दे आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस का साउंड सुनाई दे वहां पर आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतनी बात क्लियर है?
तो देखो 12 में से 6 टेंस की तो टेंशन खत्म हो गई, बचे कितने, अब 6 टेंस बच रहे हैं, यानी 6 टेंसों की ही मेन वर्ब याद करनी होगी। अब देखो फ्रेंड्स 6 की भी याद नहीं करनी, हमें ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये 3 टेंस होते हैं, हमें 3 टेंस के साथ केवल परफेक्ट आने पर, तीनों टेंसों के साथ केवल परफेक्ट अगर मैं बोल दूं तो वहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बेझिझक बोल दीजिए। 3 टेंस कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके साथ मैं केवल परफेक्ट बोलूं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का जो साउंड सुनाई देते हैं, क्या बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं बोल रहा हूं कि तीनों टेंसों के साथ केवल परफेक्ट आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, केवल परफेक्ट सुनाई आना चाहिए। अगर केवल परफेक्ट सुनाई दे तो आप क्या बोलोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखो 6 में से 3 फिर गए, तो बचे कितने हमारे पास, 3 टेंस 3 टेंस बच गए ना, यानी हमें इन 2 को ही देखो याद करा, हमें केवल 3 का ही याद करना है। अब 3 टेंसों में कौन सी लगती है, अब देखो फ्रेंड्स, ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, पूरी इंग्लिश में केवल एक जगह यूज में आती है, और कहां आती है, ये भी आएगी पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखो फ्रेंड्स कितना लंबा सेंटेंस है कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आपको ऐसा करना है, बस केवल सेकंड, श्रीमान सेकंड लगेगी। इतना लंबा कोई सेंटेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और फ्रेंड्स बाकी जितने भी टेंस बचे हैं वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, बाकी सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। देखो 3 ही नियम तो याद रखने हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीनों टेंसों के साथ केवल परफेक्ट आने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जहां भी कॉन्टिन्यूअस सुनाई दे वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। तो ये मेन वर्ब याद करने का तरीका है फ्रेंड्स। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की। देखिए हम यहां पर हमारे फर्स्ट एग्जांपल है, क्या बच्चे बातें कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने कहा कि हे अंत में आ जाए तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट तो है, ठीक है। रहा रही आ गए तो कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका। देखो क्या से प्रारंभ हो रहा है, क्या से प्रारंभ हो गया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की जगह यहां पर इज, एम, आर, और मेन वर्ब की जगह जहां भी कॉन्टिन्यूअस सुनाई दे वहां पर V1 प्लस आईएनजी लगाना है। इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे, यानी सबसे पहले आएगा इज एम आर में से कुछ। देखो फ्रेंड्स इज, एम, आर, तीनों में से क्या लगाएं, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि जिन भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आता है, क्या आता है, एस, वो हमेशा एक वचन कर्ता के साथ लगती है। एक वचन कर्ता कौन से होते हैं, ही, शी, इट, या कोई एक नाम, उसके साथ हम एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इज तो एक वचन कर्ता के साथ लगेगी, एम हमेशा आई के साथ लगता है, और आर जो है वो बहुवचन कर्ता यानी आई, वी, यू या दे के साथ लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, पहले हम इजेमार लगाने से पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। बच्चे, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन एक बच्चा नहीं है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, आर, ठीक है, आर चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमें क्या लगानी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बातें करने को क्या बोलते हैं हम, टॉक, TALK, टॉक। अब आईएनजी लगा देंगे तो टॉकिंग, ठीक है, आर चिल्ड्रन टॉकिंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है नहीं इसके अंदर, केवल इतना ही सेंटेंस है, आर चिल्ड्रन टॉकिंग। क्लियर, समझ में आया ये सेंटेंस कैसे हमने बनाया। अब है विमला ने एक गाना गाया, विमला ने एक गाना गाया। देखो अंत में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आ, ए, ई, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल हो गया ना। देखो मैंने पहचान में बताया था कि अंत में आ, ए, ई आ जाए तो फिर पास्ट सिंपल होता है, ठीक है, पास्ट सिंपल हो गया। अब देखिए पास्ट सिंपल है ना, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, साधारण वाक्य का यही तो बताया था मैंने, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, साधारण वाक्य है ना,
मैंने कहा था कि पास्ट सिंपल के साधारण वाक्य में मेन वर्ब कौन सी लगती है, सेकेंड। तो मेन वर्ब तो कौन सी लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल इनके साधारण वाक्यों की बात की जाए ना, तो आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। कौन कौन से ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों के साधारण वाक्यों में, केवल साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, बाकी सब जगह हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसका साधारण वाक्य ही है पास्ट सिंपल का, तो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, विमला। अब मुझे लगाना है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, गाना गाना, संग सिंग सेंग संग, सिंग सिंग यानी गाना गाना, सिंग सेंग थर्ड फॉर्म होती है संग। ये वर्ब की जो फॉर्म है ना फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, इनका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाकर आपकी नॉलेज को, इंग्लिश की नॉलेज को इसी प्रकार से इंक्रीज करता रहूं और आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता रहूं। देखो विमला गाना गाना, गाया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सेंग। सेंग क्या गाया, एक गाना, अ सॉन्ग। ठीक है, तो हो गया हमारा ये सेंटेंस भी। अब अगले में आते हैं, वह 2 महीने से कहानियां लिख रहा था से हो गया पास्ट और रहा से हो गया कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया ना, था से हो गया पास्ट और रहा से हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर समय भी है, मैंने कहा कि समय के साथ रहा रही आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पास्ट तो है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और साधारण वाक्य ही है। तो सब्जेक्ट पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, वह लिख रहा है, रहा यानी वह लड़की भी होती है, अगर लिख रही हो जाता ना तो वह के लिए हम शी का यूज करते, वह लड़का है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ही। पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब होगी, पहले पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हेड होती है ना पास्ट परफेक्ट की। और मैंने कहा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, बीन, हेड बीन। ठीक है, अब लिखने को क्या कहते हैं, राइट। ठीक है, राइट। अब देखो इसके अंत में ई है ना फ्रेंड्स, उसको हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ing, क्योंकि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आता है और ing जोड़ते हैं तो हम उस ई को हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या कर देंगे, उस ई को हटा देंगे और ing जोड़ देंगे। ही हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, वह 2 महीने से कहानियां, ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज, He had been writing stories, कब से लिख रहा है, for 2 months, वह 2 महीनों से कहानियां लिख रहा है। समझ में आए फ्रेंड्स, सिंस और फॉर का उपयोग हम तब करेंगे जब टाइम सुनिश्चित नहीं होगा, जब टाइम फिक्स नहीं होगा कि 2 महीने से लिख रहा है। कौन से 2 महीने, कि भाई सब अगस्त और सितंबर से, कौन से 2 महीने, तो 2 महीने का फिक्स नहीं है, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर हम फॉर का उपयोग करेंगे। अब हम अगली बात करते हैं, मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका हूंगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स लास्ट में क्या आ रहा है, गा गे गी, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर, और इससे पहले क्या है, चुका चुकी, यानी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखो मैं यानी आई, फ्यूचर के लिए मैंने आपको कहा था हमेशा विल शेल आएगा, तो आई के साथ हमेशा शेल आता है, आई और वी के साथ आई शेल। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा हैव आता है, आई शेल हैव। और परफेक्ट के साथ, ये मैंने कहा तीनों टेंसों के साथ अगर परफेक्ट आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या कर चुका होगा, फिनिश्ड। ठीक है, यह कहानी, तो दिस स्टोरी, यह कहानी यानी दिस स्टोरी, और कब तक, बाय मंडे, सोमवार तक मैं यह कहानी समाप्त कर चुका होगा। फ्रेंड्स मैं आपको ये 4 सेंटेंस दे रहा हूं, जिनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बनाकर। अगर इनको बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाइए। फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट हो तो आप